भारत के हमले का डर ऐसा है कि आर्मी चीफ मुनीर का परिवार पहले ही पाकिस्तान छोड़कर जा चुका है और पाकिस्तानी सेना मैदान छोड़कर जा चुकी है। हालत ये कि जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं पाकिस्तान उनको वापस बुला रहा है, यानी जिनको बॉर्डर पर लड़ना है वो अपनी जान बचा रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ नफरती किताबें पढ़कर संसद पहुंचे नेता अब आवाम का जज्बा जगा रहे, गजवाए हिंद का ख्वाब दिखा रहे और कश्मीर नहीं अयोध्या में फिर बाबरी बनाने की शेखी बगा रहे। बलूचिस्तान में मार खाई, पाक को बाबरी याद आई। खुद के नहीं ठिकाने, बर्बाद जिन्ना लैंड चला बाबरी बनाने। पाकिस्तान बाबरी बनाएगा या बलूचिस्तान को बचाएगा? भारत सरकार की तैयारियों और प्रधानमंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। दिन रात 24 घंटे पाकिस्तान इस दहशत में जी रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी आवाम का भरोसा जीतने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान खुलकर मजहबी कार्ड खेल रहे हैं। बिलावल की पार्टी की नेता और सांसद पलवाशा खान भारत के हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रही हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ नफरती तकरीरें और किताबें पढ़कर संसद पहुंची पलवाशा अब अपने मुल्क की आवाम को अयोध्या में फिर से बाबरी बनाने का ख्वाब दिखा रही हैं। पलवाशा ने संसद में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि बाबरी के नींव की पहली ईंट रावलपिंडी का आम सिपाही रखेगा और आर्मी चीफ आसिम मुनीर वहां से पहली अजान देगा। पलवाशा खान के नेता बिलावल पहले ही सिंध के पानी के लिए खून बहाने की धमकी दे चुके हैं और अब ये बाबरी बनाने का सपना देख रही हैं, जबकि जहां पलवाशा खड़ी होकर भारत को गीदड़ भभकी दे रही हैं, वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बलोच लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बुज़दिल फौज जान बचाकर भाग रही है। पिछले महीने ट्रेन हाईजैक के बाद बलोचों का जोश हाई है और वो चुन चुन कर पाकिस्तानी आर्मी का शिकार कर रहे हैं। पीएलए ने पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। इससे पहले बलोचों के आत्मघाती हमले में 47 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, जबकि 30 से ज्यादा घायल हुए थे। इन हमलों को बलोच आर्मी ने आजादी की जंग बताया और आजादी मिलने तक ऐसे हमले जारी रखने की बात कही थी। एक तरफ बलोच लड़ाके जंग लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बच्चे, बूढ़े और महिलाएं पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें भगा रहे हैं। पाकिस्तान इतने फ्रंट पर घर में घिरा हुआ है कि भारत से दुश्मनी निभाने की हालत में भी नहीं है, मगर फिर भी गीदड़ भभकी देने में पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी नेता अब पूरी आवाम को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि पाकिस्तान के अलग अलग सूबों की आवाम अलग अलग मुद्दों पर बटी हुई है, वो खुद एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई है। इसलिए बिलावल की नफरती सांसद अब जरदारी के 1000 साल वाली बात याद दिला रही है और पूरे पाकिस्तान को जंग में झोंककर सीरिया बनाना चाहती है।